थे। भारत की प्राचीन भूमि में अंगुलीमाला नामक एक खौफनाक डाकू रहता था। वह सबके लिए डरावना था। अंगुलीमाला उन उंगलियों की माला पहनता था जिनको उसने मार डाला था, जिससे उसे अंगुलीमाला का नाम मिला था, जिसका अर्थ होता है उंगलियों की माला। अपनी क्रूरताओं के बावजूद अंगुलीमाला के हृदय में एक खालीपन और असंतोष की भावना थी। उसे अपने जीवन में अर्थ और उद्दीपन की तलाश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे इसे कहाँ ढूंढे। एक दिन उसने एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बुद्ध के बारे में सुना। उस समय बुद्ध अपने ज्ञान और दया के कारण मशहूर थे। अंगुलीमाला के मन में उत्पन्न हुई जिज्ञासा ने उसे बुद्ध की खोज करने के लिए प्रेरित किया। वह मानता था कि अगर कोई उसकी मदद करके उसे उद्धार कर सकता है और उसकी बेचैनी को शांति दे सकता है तो वह केवल उन्नत पुरुष ही हो सकते हैं। अंगुलीमाला ने यह सोच के निर्णय लिया कि उसे बुद्ध से मिलना ही होगा। उसने जाने का निर्णय किया, बिना उम्मीद छोड़ने का संकल्प लिया। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, अंगुलीमाला की आपातकालीन पहुंच की खबर आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने एक दूसरे को चेतावनी दी कि वह अंगुलीमाला से बचे रहे और उससे सामना न करे। गांव वालों ने कहा कि कोई ना कोई तो उसका शिकार बनेगा ही। इन सभी अफवाहों के बावजूद बुद्ध, जो सभी प्राणियों के प्रति विशेष करुणा रखते थे, उन्होंने निर्भयता के साथ अंगुलीमाला के सामने कदम बढ़ाए। अकेले और निडरता से बुद्ध उस मार्ग पर खड़े रह गए जहां से अंगुलीमाला गुजरने वाला था। जैसे ही अंगुलीमाला नजदीक आया, उसने एक शांत और प्रकाशमयी आकार देखा। बुद्ध की उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो अंगुलीमाला के हृदय को छू गया। उसे आदर और आश्चर्य की भावना हुई। डाकू समझ नहीं सकता था कि यह पवित्र मनुष्य उसके सामने शांति से क्यों खड़ा है, जबकि दूसरे सब लोग डर से कांप रहे हैं। बुद्ध की आंखों में देखते हुए अंगुलीमाला ने कदम रोक दिए। बुद्ध ने सहानुभूति के साथ कहा, अंगुलीमाला, मैं रुक गया हूँ, अब आपकी बारी है रुकने की। इन सरल शब्दों ने अंगुलीमाला के अंदर छू जाने का काम कर दिया। उसने समझा कि बुद्ध के संदेश में गहरा तत्व है। उसे एक अनुभव हुआ कि असली परिवर्तन केवल हिंसा के चक्र को रोकने और एक नया मार्ग अपनाने से हो सकता है। गहन प्रभावित होकर अंगुलीमाला धीरे धीरे घुटनों पर गिर गया, बुद्ध को समर्पित हो गया। उसने अपनी पुरानी वाणी त्याग दी और बुद्ध की शरण ले ली। उस दिन से उसने अपनी जीवन शैली को अहिंसा और दूसरों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। समय के साथ अंगुलीमाला का आंतरिक परिवर्तन सभी को पता चला। उसने अपना जीवन दूसरों की सहायता करने, समर्थन प्रदान करने और अपने अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को साझा करने में समर्पित किया। वह प्रेरणा का स्रोत बन गया और दया और क्षमा की शक्ति के प्रमाण के रूप में जीवित हुआ। अंगुलीमाला की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हम कितने भटक गए हों, चाहे कितनी भी अस्थिरता महसूस करें, फिर से शुरुआत करना और परिवर्तन हमेशा संभव होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि वास्तविक परिवर्तन स्वयं में प्रारंभ होता है, और जब कठोर हृदयों को दया और ज्ञान से छू लेता है तब तक बदलाव निश्चित होता है।